दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का माहौल अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक जंग बन चुका है। हर मुकाबला अब किसी रणभूमि से कम नहीं, हर रन किसी तलवार की धार जैसा और हर विकेट एक विस्फोट जैसा लग रहा है। और इसी जबरदस्त रोमांच के बीच आया वो 21वां मुकाबला श्रीलंका वुमेन्स बनाम बांग्लादेश वुमेन्स। दो ऐसी टीमें जिनका अब तक का सफर उतार चढ़ाव, बारिश, बदकिस्मती और जज्बे की आंधी से भरा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद जो कुछ हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मच गया है भूचाल। पूरा समीकरण पलट गया है और हर टीम के डगमगाते कदम अब सेमीफाइनल की ओर नई कहानी लिखने को बेताब है। वही इस मुकाबले के खत्म होने के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में बदले हुए समीकरण की बात करने से पहले चलिए जरा एक नजर डाल लेते हैं श्रीलंका वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स के अब तक इस सीजन वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबले में जीत और हार का रोमांचक सफर कैसा रहा। तो चलो पहले बात करते हैं श्रीलंका वुमेन्स टीम की। चमारी आता पथतु की सेना, जिसने इस सीजन की शुरुआत किस्मत की मार के साथ की। हाँ दोस्तों, इंडिया के खिलाफ पहला मुकाबला डकवर्थ लुईस के खेल में हाथ से फिसल गया। बारिश ने श्रीलंका के जोश को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन मैदान में उनकी आंखों की आग बुझी नहीं। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारिश की वजह से पूरा धूल गया, यानी रद्द हो गया। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड की वुमेन्स टीम ने 79 रनों से करारी शिकस्त दी और लगा कि श्रीलंका की नाव अब डूब रही है। पर चौथा मैच आया न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर से बारिश का कहर, पूरा मुकाबला धुल गया और साथ ही उम्मीदें भी भीगने लगी। पांचवें मैच में साउथ अफ्रीका के वुमेन्स टीम के सामने एक बार फिर डकवर्थ लुईस की मार और 10 विकेटों से बड़ी हार। 5 मुकाबले, बस निराशा, बारिश और किस्मत की चालें। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का मजा ही यही है, जब सब खत्म लगता है तब कहानी में मोड़ आता है। अब जरा ध्यान दें बांग्लादेश की वुमेन्स टीम पर। निगार सुल्ताना की शेरनियां, जिन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत धमाके से की, पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेटों से रौंद डाला और दुनिया को बताया कि ये टीम अब सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं, इतिहास लिखने आई है। लेकिन वक्त पलट गया और पलटते ही तूफान की जगह आई ठोकरें। इंग्लैंड की वुमेन्स टीम ने दूसरे मैच में 4 विकेटों से बांग्लादेश को झटका दिया। तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम ने भी इन्हें 100 रनों के बड़े अंतर से रौंद डाला। ऐसा लगा जैसे बांग्लादेश की उम्मीदों पर किसी ने रोलर फेर दिया हो। चौथे मैच में साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम ने 3 विकेटों से बांग्लादेश को झटका दिया और जब 5वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम आई तो 10 विकेटों से बांग्लादेश की हार ने पूरे डगआउट को हिला दिया। लगातार हारों ने टीम के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। और फिर आया वो 21वां मुकाबला। दोनों टीमें, दोनों कप्तान, दोनों का मिशन, इज्जत की वापसी, पॉइंट्स टेबल में जान डालने की लड़ाई। मैदान बना था रणभूमि, दर्शक दीर्घा गूंज रही थी जैसे कोई युद्ध हो और हर गेंद पर दिल की धड़कनें थमने लगीं। और जब मुकाबला खत्म हुआ, पूरा वर्ल्ड कप हिल गया। हाँ दोस्तों, इस मैच के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा धमाका। समीकरण ऐसे पलटे जैसे किसी ने टेबल को उल्टा घुमा दिया हो। इस मुकाबले के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों की रैंकिंग्स में आया बड़ा बदलाव। कोई ऊपर उछला तो कोई नीचे गिरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मुकाबले के बाद भारत की वुमेन्स टीम समेत 2 दिग्गज टीमों को लगा जबरदस्त झटका। हाँ दोस्तों, वो झटका जिसने पूरे टूर्नामेंट के हालात बदल दिए। सेमीफाइनल की रेस अब पूरी तरह खुल गई है। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम समेत 2 टीमों ने इस भूचाल में बड़ा फायदा उठा लिया है। यानी किसी की बदकिस्मती बनी, किसी और की किस्मत। अब पॉइंट्स टेबल की हालत ऐसी है जैसे कोई आंधी चल गई हो। टीमों के बीच पोजीशन ऐसे बदल रही हैं जैसे बिजली चमक रही हो। हर टीम अब एक दूसरे की गर्दन पर है। हर रन का वजन बढ़ गया है। हर विकेट अब सोने से भी कीमती है। श्रीलंका और बांग्लादेश के इस मुकाबले ने साबित कर दिया, यह वर्ल्ड कप अब सिर्फ जीत का नहीं, जज्बे और जुनून की आखिरी परीक्षा बन चुका है। भारत जैसी बड़ी टीम को इस मैच के बाद झटका लगा तो सोचिए फाइनल की रेस में कितनी खलबली मची होगी। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मौके का फायदा उठाया और टेबल में ऊंचाई पकड़ ली। अब टॉप 4 की जंग में ऐसी गर्मी है कि पॉइंट्स टेबल का हर नंबर जल रहा है। टीमें सिर्फ खेल नहीं रही, अब वो अपना अस्तित्व बचाने उतरी हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 ने इसे साबित कर दिया है। बारिश, किस्मत, हार, जीत सब पीछे छूट गया है। अब तो बस जोश, जुनून और झंडा ऊंचा करने की लड़ाई बाकी है। श्रीलंका और बांग्लादेश के इस 21वें मुकाबले ने टूर्नामेंट की रफ्तार बदल दी और अब हर टीम के दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, अब या कभी नहीं। क्योंकि अब वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में तूफान आ चुका है,
भूकंप आ चुका है और क्रिकेट की इस धरती पर खलबली मच चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका की वुमेन्स टीम और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 3 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी और वो 2 टीमें कौन सी है जो अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने से बस एक जीत दूर खड़ी है। तो वहीं पर वो 3 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस से हो चुकी है, पूरे तरीके से बाहर हैं। बताएंगे आपको वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 8वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई टीम मैदान में उतरती है तो उसके साथ सिर्फ खिलाड़ी नहीं उतरते, बल्कि उतरती हैं लाखों उम्मीदें, हजारों सपने और दिलों की वो धड़कनें जो हर गेंद पर ठहर जाती हैं। लेकिन इस बार वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे एक ऐसी टीम खड़ी है जिसकी कहानी सुनकर कोई भी कह उठे, अरे ये क्या हो गया। हाँ दोस्तों, बात हो रही है फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के आखिरी यानी 8वें पायदान पर अटकी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे यह टीम किसी ऊंचे पहाड़ से लुढ़ककर गहरी घाटी में गिर गई हो और अब ऊपर चढ़ने की कोशिश में फिसलती जा रही हो। पहले मुकाबले में बांग्लादेश के सामने 7 विकेटों की हार ने जो चोट दी, उसने टीम के हौसले को भीतर तक हिला दिया। फिर आया भारत के खिलाफ दूसरा मुकाबला, जहां 88 रनों की करारी हार ने पाकिस्तान के सपनों को जैसे राख में बदल दिया। तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो हालत और भी खराब हो गई। 107 रनों से मिली हार ने पाकिस्तान की उम्मीदों को ऐसा झटका दिया कि टीम का आत्मविश्वास मानो बिखर गया। लगातार 3 मुकाबले, 3 हार और हर बार मैदान से लौटते हुए वही मायूस चेहरे, जैसे कोई भारी बोझ उठाए चल रहे हों। लेकिन किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। चौथा मैच आया इंग्लैंड के खिलाफ और यहां बारिश ने बीच में दस्तक दे दी। खेल अधूरा रह गया, जीत भी नहीं मिली और बस 1 अंक का सहारा मिला, जैसे किसी प्यासे को रेत में एक बूंद पानी मिल जाए। 5वां मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाना था, लेकिन वहां भी आसमान ने मेहरबानी नहीं दिखाई। बारिश ने पूरा खेल धो डाला और टीम के खाते में केवल 2 अंक रह गए। नेट रन रेट -1.887 के साथ पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे कोई नाव बिना पतवार के बीच समंदर में फंसी हो। सेमीफाइनल की राह अब उनके लिए सिर्फ कागजों पर बाकी है, मैदान पर नहीं। चाहे वो बचे हुए दोनों मुकाबले जीत भी लें, तब भी सितारे उनके हक में नहीं बैठते। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो खुद को संभाल पाएगी, क्या वो मैदान पर आखिरी तक लड़ेगी या फिर दबाव के नीचे बिखर जाएगी। हर खिलाड़ी के मन में यही उलझन है। क्या हम वो पाकिस्तान हैं जो कभी सर ऊंचा करके चलते थे, या अब वो जो सिर्फ बाकी टीमों की जीत का रास्ता साफ करने आई है। पॉइंट्स टेबल के आखिरी कोने में खड़ी पाकिस्तान की ये टीम अब सिर्फ सम्मान के लिए खेल रही है। दोस्तों, अब साफ हो चुका है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। लेकिन ये सफर भले हार में खत्म हो, कहानी में एक सबक जरूर छोड़ गया कि जब तक मैदान में कदम है, उम्मीद जिंदा रहती है। और शायद
यही जज्बा आने वाले कल में इस टीम को फिर से उठने की ताकत देगा, क्योंकि क्रिकेट में हार केवल तब होती है जब खिलाड़ी कोशिश करना छोड़ दे। वही दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर 7वें पायदान पर निग्गर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की इस रोमांचक दुनिया में अगर कोई कहानी सबसे ज्यादा भावनाओं से भरी, उतार चढ़ाव वाली और दिल को छू लेने वाली है तो वो है निगर सुल्ताना की कप्तानी में खेल रही बांग्लादेश की वुमेन्स टीम की। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर ये टीम 7वें पायदान पर मौजूद है, लेकिन इनका सफर ऐसा रहा है जिसे सुनते हुए कोई भी कहेगा वाह क्या जज्बा है, पर अफसोस किस्मत ने साथ नहीं दिया। शुरुआत इतनी शानदार थी कि सबको लगा बांग्लादेश की ये टोली इस बार इतिहास लिख देगी। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में शुरुआती जीत ने पूरे टूर्नामेंट में हलचल मचा दी थी, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट आगे बढ़ा ये चमक धीरे धीरे धुंध में खोने लगी। इंग्लैंड के सामने दूसरे मैच में आई चुनौती ने टीम की लय बिगाड़ दी और 4 विकेटों से हार झेलनी पड़ी। फिर न्यूजीलैंड के सामने तीसरे मुकाबले जो कुछ हुआ उसने जैसे इनकी उम्मीदों की नींव हिला दी। जी हां, 100 रनों की हार। उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ चौथा मुकाबला आया तो लगा कि बांग्लादेश की यह टीम फिर से अपनी लय में लौटेगी, पर हालात कुछ और ही कह रहे थे। वहां भी मंजिल हाथ नहीं लगी और 3 विकेटों से मिली हार। और जब ऑस्ट्रेलिया के सामने यह टीम 5वें मुकाबले में उतरी तो उनकी चुनौती मानो बहुत बड़ी थी। वहां जो हुआ उसने बांग्लादेश के मनोबल को भीतर तक झकझोर दिया, क्योंकि एक बार फिर उनको 10 विकेटों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के साथ हुई 6वें टक्कर में भी हालात नहीं बदले और हार का सामना करना पड़ा। उम्मीदें अब उस मोड़ पर आकर ठहर गईं जहां से लौटना आसान नहीं। 6 संघर्षों में केवल एक बार सफलता का स्वाद, बाकी सब निराशा के घूंट। और अब पॉइंट्स टेबल में मात्र 2 अंकों के साथ टीम 7वें पायदान पर ठहरी हुई है। इनका संतुलन भी बिगड़ चुका है, क्योंकि नेट रन रेट अब 0 से नीचे जा चुका है। अब केवल एक और अवसर बचा है, पर वह भी बस कागजी राहत की तरह, क्योंकि अब सेमीफाइनल तक पहुंचने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। वो भले ही टूर्नामेंट से आगे बढ़ने की दौड़ से बाहर हो चुकी है, पर जो आत्मविश्वास, जो धैर्य और जो जिद उन्होंने दिखाया वो उन्हें हमेशा उन टीमों में शामिल कर देगा जो हारी नहीं, बल्कि हर कदम पर खुद को साबित करती चली गई। वहीं वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर चमारी आता पट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई कहानी है जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही दिल को छू लेने वाली भी, तो वो है चमारी आता पट्टू की कप्तानी में खेल रही श्रीलंका की वुमेन्स टीम की। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में यह टीम इस समय 6वें स्थान पर टिकी हुई है, लेकिन इसका सफर किसी सरल राह जैसा नहीं रहा। ये वो कहानी है जिसमें उम्मीदें बार बार जन्म लेती हैं, फिर मौसम की मार से बिखर जाती हैं, और फिर भी जज्बा है कि झुकता नहीं। श्रीलंका की यह टीम मानो बादलों के बीच उड़ने की कोशिश कर रही है, पर हर बार बिजली गिर जाती है और फिर भी यह टोली आसमान देखने से नहीं चूकती। शुरुआत से ही किस्मत इनसे जैसे आंख मिचौली खेल रही है। भारत के खिलाफ पहला सामना हुआ, सब तैयारियां पूरी थीं, खिलाड़ियों की आंखों में चमक थी कि आज कुछ बड़ा कर दिखाएंगी, लेकिन तभी आसमान ने करवट ली और बारिश ने सारा खेल धो डाला। मैदान पर मौजूद हर चेहरा उस वक्त जैसे थम गया, मेहनत की लकीरें मिट गईं और खेल अधूरा रह गया। फिर अगला मोर्चा ऑस्ट्रेलिया के सामने आया, पर वहां भी आसमान की जिद नहीं टूटी। घने बादल, गीली पिच और एक बार फिर मुकाबला बिना खेले समाप्त। 2 बार मैदान में उतरी, पर हर बार आसमान ने कह दिया आज नहीं। जब तीसरा सामना आया इंग्लैंड के साथ, तब टीम ने सोचा कि अब वक्त पलटने वाला है। चमारी की अगुवाई में सबकी निगाहें जीत पर थीं, पर विपक्ष का दबदबा इतना गहरा पड़ा कि पूरा खेल मानो हाथ से फिसल गया। उस दिन की शिकस्त सिर्फ स्कोर की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की दीवार पर भी दरार छोड़ गई। फिर चौथा खेल आया न्यूजीलैंड के साथ और उम्मीदें दोबारा जागीं, लेकिन नियति ने जैसे श्रीलंका के साथ ठान लिया था, बारिश फिर आ गई और खेल अधूरा ही रह गया। साउथ अफ्रीका के साथ हुए अगले संघर्ष में टीम ने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो, किस्मत की चाल को तोड़कर दिखाएंगे, पर वहां भी डकवर्थ लुईस का नियम सामने आया और कहानी फिर पलट गई। पूरी मेहनत जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। हालांकि 6ठे मैच में बांग्लादेश के सामने आखिरकार टीम ने राहत की सांस ली। यह सफलता देर से जरूर आई, लेकिन इसने बता दिया कि श्रीलंका अभी भी खेल से बाहर नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक संघर्ष करने को तैयार है। अब तक कुल 6 मुकाबलों के बाद श्रीलंका के खाते में 3 बार हार, 2 अधूरे प्रयास और बस 1 जीत है। 4 अंक लेकर यह टीम अंक तालिका के 6वें पायदान पर टिकी हुई है और उनका गणित
अब सेमीफाइनल की उम्मीदों से दूर जा चुका है। नेट रन रेट माइनस में है और उनके पास अब सिर्फ एक अवसर बाकी है, एक आखिरी मौका जो जीत का नहीं बल्कि सम्मान का है। ये टीम भले टूर्नामेंट की सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हो, लेकिन मैदान में इनके हौसले की ऊंचाई अब भी आसमान छू रही है। ये खिलाड़ी साबित कर चुकी हैं कि जीतने से बड़ा है डटे रहना, और कोशिश तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक दिल में उम्मीद बाकी है। श्रीलंका की यह टोली अब ट्रॉफी की नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है, और यही वो बात है जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है। इनका आखिरी मुकाबला बचा हुआ है, ऐसे में श्रीलंका की टीम की नजर होगी इस आखिरी मुकाबले को जीतकर इस टूर्नामेंट का अंत जीत के साथ करें। वही वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर सोफी डिवाइन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वर्ल्ड कप में कोई टीम है जो अपने हर प्रयास में एक नई कहानी रच रही है, तो वो है सोफी डिवाइन की अगुवाई में मैदान पर उतरती न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में यह टोली 5वें पायदान पर खड़ी है, मगर इसके सफर में जो उतार चढ़ाव हैं वे किसी दास्तान से कम नहीं। इस टीम की कहानी वैसी है जैसे कोई गहराई में छिपा मोती, हर झटके के बाद और निखरता हुआ। शुरुआती लम्हों में जब टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरी थी, माहौल में आत्मविश्वास की सुगंध थी। हर खिलाड़ी के चेहरे पर वो विश्वास झलक रहा था कि आज इतिहास लिखा जाएगा, पर किस्मत ने जैसे उस दिन मुंह फेर लिया। भारी पराजय ने आत्मा को झकझोरा, पर जो टूटे नहीं वही असली योद्धा कहलाते हैं। यही बात इस टीम ने साबित की। अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से था। वहां हर प्रहार, हर पल जैसे संघर्ष का इम्तिहान था। मेहनत में कोई कमी नहीं रही, इरादे भी लोहे जैसे मजबूत थे, लेकिन भाग्य ने फिर करवट ली और जीत की मुस्कान किसी और के हिस्से चली गई। लेकिन कहते हैं असली चमक तो वहीं दिखती है जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है, और वही हुआ तीसरे मुकाबले में। बांग्लादेश के सामने जब न्यूजीलैंड मैदान में उतरा तो जैसे भीतर जमा हुआ सारा जोश एक साथ फूट पड़ा। बल्ले की गूंज और गेंद की धार ने ऐसा माहौल बनाया कि मैदान की हवा तक बदल गई। 107 रनों की विराट बढ़त के साथ जीत उनके हिस्से आई, और यह जीत सिर्फ अंकों की नहीं थी, यह जीत थी उस भरोसे की जो हार के बाद भी बुझा नहीं था। चौथा खेल श्रीलंका के सामने आया और उम्मीदों के दीपक फिर जल उठे, पर मौसम ने मानो इस टीम से कोई वादा ही कर रखा हो। बारिश आई और खेल को अधूरा छोड़ गई। दोबारा वही हाल हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। आसमान ने झुकी नहीं, बूंदें बरसी और खेल रद्द घोषित हुआ। इस तरह 5 मुकाबले बीत चुके थे, 1 जीत, 2 हार और 2 ऐसे जो पूरी कोशिशों के बावजूद अधूरे रह गए। अंक तालिका में अब न्यूजीलैंड के पास केवल 4 अंक हैं और नेट रन रेट -0.245। अब हालात ऐसे हैं कि सेमीफाइनल की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन बंद नहीं। टीम के पास 2 मुकाबले शेष हैं, और अगर वे दोनों जीत हासिल कर लेती हैं तो यह टोली अंक तालिका में ऊपर पहुंचकर सेमीफाइनल का दरवाजा फिर से खोल सकती है। और सच कहें तो इस टीम का रुझान देखकर यह मानना गलत नहीं होगा कि वे आखिरी दम तक पूरी ताकत लगा देंगी। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वर्ल्ड कप की कोई टीम है जो अपने हर मुकाबले में दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं, तो वो है हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में मैदान में उतरती भारत की वुमेन्स टीम। ये टीम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलती, बल्कि मैदान पर जज्बे, जुनून और जोश की ऐसी कहानी लिखती है जिसे देखकर लगता है कि ये खिलाड़ी मैदान में नहीं बल्कि अपनी आत्मा को हर ओवर में झोंक रही है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में भारत इस वक्त चौथे पायदान पर है, लेकिन उनकी कहानी केवल आंकड़ों में नहीं बसी। यह कहानी हौसले की गहराई से निकली है, उस मेहनत की जो हर गेंद पर बहती है और उस विश्वास की जो कभी डगमगाता नहीं। शुरुआत तो मानो सपनों जैसी रही। जब श्रीलंका के सामने टीम ने मैदान में कदम रखा तो हर खिलाड़ी की आंखों में चमक थी, हर प्रहार में निडरता, और जीत ने पूरे देश को मुस्कुराने का मौका दिया। फिर पाकिस्तान के खिलाफ आई शानदार सफलता, 88 रनों के अंतर से जीतने जैसे पूरे टूर्नामेंट को भारत के रंग में रंग दिया। लगा कि अब बस यही टीम सबको पछाड़ देगी, लेकिन खेल का असली रोमांच यहीं से शुरू होता है जब भाग्य अपने पत्ते उलट देता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया अगला मोड़, जहां 3 विकेटों से मिली हार ने टीम को सोचने पर मजबूर किया कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, संयम और रणनीति से मिलती है। लेकिन हरमनप्रीत की टोली ने हार को झटका नहीं माना, उसे ईंधन बनाया। चौथे मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत उतरा तो शुरुआती हालात मुश्किल थे, पर जिस हिम्मत से इस टीम ने वापसी की वह देखने लायक थी। हर गेंद पर झलक रहा था कि यह टीम हार को स्वीकार नहीं करती। और फिर इंग्लैंड के सामने आई वो चुभने वाली हार, सिर्फ 4 रनों से। वो हार जो छोटी थी पर गहरी, जिसने पूरे लॉकर रूम में सन्नाटा फैला दिया। अब 5 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, 2 जीत 3 हार। भारत के पास हैं 4 अंक, नेट रन रेट अभी भी प्लस में है,
यानी उम्मीदें अभी बाकी हैं, लेकिन आगे की राह आसान नहीं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब बची हुई दोनों भिड़ंतें जीतनी होंगी। हर गेंद, हर क्षण अब केवल खेल नहीं बल्कि उम्मीद और प्रतिष्ठा की परीक्षा बन चुका है। और यही चीज इस टीम को खास बनाती है, क्योंकि जब हालात मुश्किल हों तब जो मुस्कुराकर मैदान में उतरता है वही असली योद्धा होता है। भारतीय टीम के लिए अब आगे के 2 मुकाबले किसी इम्तिहान से कम नहीं, लेकिन अगर कोई टीम है जो मुश्किलों के बीच रास्ता बना सकती है तो वह यही टोली है। हर खिलाड़ी के चेहरे पर जो संयम और आत्मविश्वास है वो यही कहता है, हम अभी खत्म नहीं हुए, खेल अभी बाकी है। अंकतालिका चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यह टीम अभी भी अपने इरादों की ताकत पर खड़ी है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर लॉरा वॉलवर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में कोई टीम है जिसने मैदान पर कदम रखते ही सबकी नजरें अपनी ओर खींच ली हों तो वो है लॉरा वॉलवर्डेट की अगुवाई में खेल रही साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम। ये टीम जब मैदान पर उतरती है तो माहौल में एक अलग ही सिहरन दौड़ जाती है, जैसे कोई शांत समंदर अचानक लहरों से भर उठे। टूर्नामेंट की शुरुआत हालांकि उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। इंग्लैंड जैसी सशक्त टीम के खिलाफ पहले ही मुकाबले में 10 विकेटों की हार ने सबको सोच में डाल दिया कि शायद साउथ अफ्रीका इस बार थोड़ा कमजोर पड़ गया है। लेकिन यही तो इस टीम की असली खूबी है। जब बाकी टीमें हार के बाद टूट जाती हैं, तब यह टीम उसी हार को अपनी ताकत बना लेती है। लॉरा वॉलवर्डेट ने अपनी कप्तानी में जो आत्मविश्वास जगाया, उसने खिलाड़ियों के दिलों में फिर से आग भर दी और मैदान में वो लौटा जुनून जिसने विरोधियों को चौंका दिया। अगला मुकाबला आया न्यूजीलैंड के खिलाफ और वहां यह टीम ऐसे लड़ी जैसे पहले मैच की हार कोई सपना रही हो। 6 विकेटों से जीत हासिल करते हुए साउथ अफ्रीका ने साफ कर दिया कि अब कोई उन्हें हल्के में नहीं ले सकता। फिर आया भारत के खिलाफ सामना, जहां हर रन हर गेंद पर यह टीम विरोधियों के लिए पहेली बन गई। 3 विकेटों से जीत ने न सिर्फ टीम का हौसला बढ़ाया बल्कि यह भी दिखा दिया कि लॉरा की टोली अब किसी भी टीम को चुप कराने का माद्दा रखती है। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला हुआ और कहानी वहीं रही। 3 विकेटों की जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने यह साबित कर दिया कि उनकी लय अब किसी की पकड़ में नहीं आने वाली। श्रीलंका के खिलाफ 5वां मुकाबला तो मानो आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। हर गेंद पर सटीकता, हर कैच में दृढ़ता और हर रन में जुनून। नतीजा एक और जीत। अब तक 5 मैच खेले जा चुके हैं जिनमें 4 जीत और 1 हार दर्ज है। अंक तालिका में साउथ अफ्रीका के खाते में 8 अंक हैं और नेट रन रेट -0.440। लेकिन साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। अब बात करें आगे की, तो इस टीम के पास 2 मुकाबले और बाकी हैं और अगर वो दोनों जीत जाती है तो सीधे पहले पायदान पर पहुंच सकती है। लेकिन लॉरा वॉलवर्डेट की टोली के लिए यह केवल अंक या स्थान की बात नहीं बल्कि आत्मसम्मान और पहचान की लड़ाई है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में जिस टीम का नाम आत्मविश्वास, जोश और सटीकता का प्रतीक बन चुका है वो है नॉट सीवर ब्रंट की अगुवाई वाली इंग्लैंड वुमेन्स टीम। मैदान पर यह टीम जब कदम रखती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक जाती हों। हर खिलाड़ी के कदमों में ठहराव नहीं, रफ्तार है। हर गेंद में केवल स्पिन या स्विंग नहीं बल्कि इरादों की चमक है और हर शॉट में वो निडरपन जो विरोधियों के मन में हलचल पैदा कर देता है। इंग्लैंड की यह टोली खेल नहीं खेलती, खेल को अपने मुताबिक ढाल देती है। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही इस टीम ने सबको यह एहसास करा दिया था कि उनके सामने टिकना आसान नहीं होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मुकाबला ऐसा था जैसे किसी कहानी की शुरुआत ही चरम पर हो। 10 विकेटों से जीत जिसने बाकी सभी टीमों को सावधान कर दिया कि इंग्लैंड इस बार किसी भी तरह का समझौता करने नहीं आई। हर गेंदबाज ने गहराई से निशाना साधा और बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मैदान पर उपस्थित दर्शक भी दंग रह गए। दूसरे मुकाबले में जब इंग्लैंड की भिड़ंत बांग्लादेश से हुई तो वहां भी उनकी चाल में वही आत्मविश्वास झलक रहा था। 4 विकेटों से हासिल जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह टीम केवल रन नहीं बनाती बल्कि हर गेंद के साथ अपने इरादों की कहानी लिखती है। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मुकाबले में जब इंग्लैंड ने अपने बल्लों से बरसात सी कर दी तो ऐसा लगा मानो विरोधी टीम केवल रन गिनती रह गई। 79 रनों से मिली वह बड़ी जीत
इंग्लैंड के आत्मविश्वास को आसमान पर ले गई। हर खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक यह कह रही थी कि यह टीम अब थमने वाली नहीं। चौथा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ आया, पर बारिश ने खेल को अधूरा छोड़ दिया। मगर इंग्लैंड के लिए यह मैच कोई रुकावट नहीं बल्कि छोटा सा विराम था। एक अंक उनके खाते में जरूर जुड़ा, लेकिन असली फायदा यह हुआ कि उन्हें अगले मुकाबले के लिए और ऊर्जा मिल गई। फिर आया वो दिन जब इंग्लैंड का सामना भारत की दमदार टीम से हुआ। वो मैच जिसने दर्शकों को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। हर ओवर में रोमांच बढ़ता गया और आखिरकार इंग्लैंड ने 4 रनों से शानदार जीत दर्ज कर दिखाया कि अनुभव और संयम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब तक 5 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, जिनमें 4 जीत और 1 बिना नतीजे का मैच रहा है। इंग्लैंड के खाते में कुल 9 अंक हैं और उनका नेट रन रेट +1.490। आंकड़ों की यह कहानी भले ही सादी लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा अनुशासन और रणनीति का जाल किसी कला से कम नहीं। नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी में यह टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुकी है और अब उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य बचा है, पहले स्थान पर कब्जा करना। इसके लिए उनके पास 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वो दोनों जीत जाती हैं तो यह मुकाम उनके लिए तय है। इंग्लैंड की इस टीम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हार से डरती नहीं, जीत पर इतराती नहीं, ये केवल अगले मैच की सोचती है। नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी में यह टोली अनुशासन, एकजुटता और जज्बे की मिसाल बन गई है, जहां हर खिलाड़ी जानती है कि जीत केवल एक स्कोर नहीं बल्कि एक भावना है जिसे हर ओवर में जिया जाता है। आज इंग्लैंड की यह टीम वर्ल्ड कप में केवल रन या अंक नहीं बटोर रही, बल्कि वह यह संदेश दे रही है कि मेहनत और एकाग्रता के आगे किस्मत भी झुकती है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम नंबर 1 पर मौजूद है। अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की कहानी में उस टीम का जिक्र किया जाए जो अपने नाम से ही भरोसे, दबदबे और दृढ़ता की पहचान बन चुकी है, तो सबसे पहले जुबान पर आता है एलिसा हेली की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम। यह टीम मैदान पर कदम रखती है तो लगता है जैसे धरती का हर कोना उनकी तैयारी को सलाम कर रहा हो। हर खिलाड़ी की चाल में सटीकता, हर नजर में आत्मविश्वास और हर गेंद में वह शक्ति झलकती है जो विरोधियों को भीतर तक हिला दे। यह टोली खेल नहीं खेलती, यह खेल की परिभाषा बदल देती है। जहां बाकी टीमें जीत के लिए संघर्ष करती हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया जीत को अपने अनुशासन और योजना का स्वाभाविक परिणाम बना देती है। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्रदर्शन देखने को मिला, उसने पूरे विश्व क्रिकेट को जैसे झकझोर दिया। 79 रनों से मिली विशाल जीत केवल एक परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक घोषणा थी कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अपने नाम करने आई है। उनके बल्लेबाजों ने रन ऐसे बटोरे जैसे हवा में लय हो और गेंदबाजों ने ऐसी धार दिखाई कि विरोधी टीम का आत्मविश्वास मैदान पर ही बिखर गया। इस जीत ने पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल दी। हर टीम अब जान चुकी थी कि अगर कोई रुकावट है तो वह ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद जब बारिश ने एक मुकाबले को अधूरा छोड़ा तो बाकी टीमें शायद निराश होती, पर ऑस्ट्रेलिया ने इसे भी रणनीति का हिस्सा मान लिया। उन्होंने अगले मैच की तैयारी में और निखार लाया और जब पाकिस्तान के खिलाफ उतरे तो ऐसा लगा जैसे उनके इरादे पहले से भी ज्यादा तेज हो चुके हों। 107 रनों की शानदार जीत ने साबित कर दिया कि यह टीम मौके पर नहीं, मानसिक मजबूती पर खेलती है। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका में इतना डूबी रहती है कि विरोधियों को कोई सुराग तक नहीं मिलता। फिर आया भारत के खिलाफ मुकाबला, वो मैच जहां हर गेंद पर दिलों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ठहराव भरी चाल ने इस मैच को भी अपने नाम कर लिया। 3 विकेटों से जीत ने यह दिखा दिया कि दबाव चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, यह टीम उसे सहजता से संभाल लेती है। और जब बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरे तो जैसे उन्होंने फिर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 10 विकेटों से हासिल जीत ने बता दिया कि उनके लिए जीत केवल एक मंजिल नहीं बल्कि आदत है। अब तक 5 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, 4 में जीत, 1 बारिश के कारण अधूरा और पॉइंट्स तालिका में उनके खाते में कुल 9 अंक हैं। उनका नेट रन रेट +1.818 है, जो साफ दर्शाता है कि वे न केवल खेल में बल्कि मानसिक और रणनीतिक दृष्टि से भी सबसे ऊपर हैं। बचे हुए 2 मुकाबले उनके लिए केवल औपचारिकता भर है, क्योंकि सेमीफाइनल का टिकट तो पहले ही उनकी झोली में आ चुका है। अब उनके सामने सवाल यह नहीं है कि वे आगे बढ़ेंगी या नहीं, बल्कि यह है कि कौन सी टीम उनके सामने टिक पाएगी। एलिसा हेली की कप्तानी इस टीम की रीढ़ है।
वह मैदान पर केवल कप्तान नहीं बल्कि दिशा है। उनके फैसले इतने सटीक होते हैं कि विरोधी टीमों को समझ ही नहीं आता कि हमला कहां से हो गया। यह टीम किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक सुसंगठित सोच की मिसाल बन चुकी है। उनकी सफलता केवल ताकत पर नहीं बल्कि उस धैर्य पर टिकी है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर नहीं है बल्कि पूरे टूर्नामेंट के दिल में बसी हुई है। उनकी कहानी जज्बे, सटीकता और आत्मविश्वास की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर गेंद के साथ कहती है, हम आए हैं और जीत अब सिर्फ हमारी है। तो दोस्तों, सोमवार को खेले गए श्रीलंका वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स के मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम ने पहले ही सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं न्यूजीलैंड और भारत की वुमेन्स टीम अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल है और उनके लिए हर बचे मैच में जीत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन्स टीम अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है और उनका टूर्नामेंट केवल सम्मान और प्रदर्शन तक सीमित रह गया है। इस स्थिति के साथ अब टूर्नामेंट का रोमांच अंतिम चरण में पहुंच चुका है और हर मैच निर्णायक साबित होगा। दर्शक यह बेसब्री से देख रहे हैं कि कौन सी टीम अपने जज्बे और ताकत से वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम करेगी।